नमस्कार, मैं हूं रामधारी। फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। खबर उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय आजम खां को लेकर गरमाई हुई है। आजम खां 23 महीने बाद जेल से वापस आए हैं। उनको 70 मुकदमों में बरी किया गया है। 70 मुकदमे जो उनके ऊपर लगाए गए थे, उनसे बरी होकर वो जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर आते ही उनके बयान से हड़कंप मच गया। उन्होंने बयान दिया मीडिया में कि अगर मैं बड़ा नेता होता तो मुझे कोई बड़ा नेता रिसीव करने आता। उनका इशारा किस ओर था, यह जग जाहिर है। फिलहाल मोहम्मद आजम खां के बाहर आने के बाद जो मीडिया में एक चर्चा बहुत तेजी से है और जिसको लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक इस पर विश्लेषण भी कर रहे हैं कि क्या आजम खां किसी अन्य पार्टी में जाएंगे या समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। चूंकि वो संस्थापक सदस्य रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे हैं और अखिलेश सरकार में भी कद्दावर और बड़े मंत्रियों में उनकी गिनती होती थी और एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने भी जाते हैं। तो क्या यह वास्तव में हो सकता है? इस पर विस्तार से हम चर्चा करें कि ऐसा होना मुमकिन इसलिए कम लगता है क्योंकि मोहम्मद आजम खां के कद का अंदाजा अभी भी समाजवादी पार्टी में इस बात से लगाया जा सकता है कि मोहम्मद आजम खां की केस देखने वाले कपिल सिब्बल को मोहम्मद आजम खां के कहने पर अखिलेश यादव उनको राज्यसभा भेजते हैं। कपिल सिब्बल को, जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। वहीं पर एक लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हुई। एसटी हसन का टिकट किया जाता है और इसके बाद एसटी हसन के टिकट के बाद ये चर्चाएं होती हैं कि आजम खां नाराज चल रहे हैं। उनके करीबी रुचि बीरा को टिकट दिया जाना था। लास्ट दिन, जिस दिन नामांकन की तारीख होती है, उस दिन रुचि बीरा लखनऊ आती हैं और उनको नामांकन के लिए कहा जाता है और वो रुचि बीरा चुनाव लड़ती है। तो इस बात से मोहम्मद आजम खां के ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद आजम खां अभी भी समाजवादी पार्टी में कितने ताकतवर नेता हैं। उन्होंने इस बात को मीडिया में भी कहा कि हम अभी कहीं जाने वाले नहीं, अपने वसूलों से समझौता नहीं करेंगे। वहीं अगर बसपा में जाने की जो उनकी खबरें हैं, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा अभी तक आजम खां के पार्टी में ज्वाइन करने को लेकर किसी भी तरीके से कोई खबर हमारे पास नहीं है और ना ऐसी कोई बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है, यानी बहन कुमारी मायावती जी के पास भी इस तरीके की कोई बातें अभी नहीं हुई हैं। हालांकि आजम खां के बयान के बाद मीडिया में अपने तरीके से मैनिपुलेट करके ये खबरें चलाई जा रही हैं कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव से वो थोड़ा नाराज चल रहे हैं। इस तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर इस तरीके की कोई बात होती, इस तरीके की बातें चलती, तो शायद समाजवादी पार्टी उनके जेल से बाहर आने के बाद इतना खुशी न मनाती। आजम खां समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं और एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान है। रामपुर समेत पश्चिम के जिलों में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और साथ ही साथ वो मुलायम सिंह के करीबियों में गिनती होती थी। और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कहा कि नेताजी को जितना हम प्यार करते थे, उन्हीं की पुत्र हैं, शायद उनको भी हम उतना ही प्यार करते हैं। तो इस बात का पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो ये खबरें हैं ये भ्रामक हैं, क्योंकि
इस तरीके की अगर कोई ऐसी बात होती तो सामने किसी न किसी वजह में वो निकल के आती। हालांकि ये राजनीति है, कुछ भी संभव भी हो सकता है, कोई भी चीज़ राजनीति में असंभव नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी के साथ जा सकता है और किसी के साथ कोई भी आ सकता है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बातें नहीं होती हैं। राजनीति में कुछ आश्चर्यजनक होता नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आजम खां के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं? इस तरीके की बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।